हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो इस वीक का एनालिसिस करते हैं क्रूड ऑयल का। सबसे पहले देखते हैं जो कि मिडल ईस्ट में टेंशन चल रही है, जो कि ये हमको एक्सपेक्टेड था फ्रेंड्स। ये इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान पे 24 अक्टूबर को, तो ये हमें पहले से ही पता था, एक्सपेक्टेड था। तो आप पूछेंगे हमको कैसे पता था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये हमारे टेलीग्राम चैट का है मैसेज, जो हमने 5 अक्टूबर को शाम को 8:11 पर ही पोस्ट कर दिया था। अटैक हुआ है 26 अक्टूबर को। तो हमने, हमारा सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि हम ऑप्शन चेन डाटा के साथ ट्रेडिंग करते हैं। वहां पर 6400 पर कॉल राइटर का ओआई चेंज वहां पर जाके 100% शिफ्ट हुआ था, वहां बैठा था। तो इससे संकेत मिल रहे थे कि ये इतनी दूर क्या कर रहा है, क्योंकि ये इजराइल अटैक कर देगा, इसको शायद ये इंफॉर्मेशन थी पहले से। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने चार्ट पे। तो देखिए यहाँ पर ये वीकली का चार्ट मैंने लगाया हुआ है क्रूड ऑयल का, ठीक है दोस्तों। तो वीकली चार्ट में हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे क्रूड ऑयल ने एक डबल बॉटम बनाया था, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी। अब क्या कर रहा है, उस डबल बॉटम का इसने टेस्ट किया, ठीक है। ये नेकलाइन हुई डबल बॉटम की, उसको टेस्ट करके, हालांकि ठीक है ये कैंडल उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है अभी ग्रीन, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का संकेत दे ऊपर जा सकता है। बट अभी जो हमने देखा है कि जो मिडल ईस्ट में टेंशन चल रही है, जो अटैक्स हुए हैं, उनके कारण क्रूड ऑयल की गैप अप खुलने की संभावना है। उन न्यूज को, ग्लोबल सेंटीमेंट को हम लोग ट्रैक कर लेते हैं दोबारा से चल के। तो ईरान ने क्या किया, इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है। वो पहले हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी न्यूज में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के जरिए कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक कर सकता है या उनके ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक कर सकता है। बट बाद में वो रिपोर्ट्स यूएस ने खारिज कर दी थी कि इजराइल ऐसा नहीं करेगा। तो उससे क्रूड ऑयल का जो प्रेशर, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो प्रेशर पड़ रहा था इंक्रीज होने का, वो एकदम रुक गया था। वहां से उसको फिर सेलिंग प्रेशर मिलने लगा था, क्रूड ऑयल नीचे आ गया था। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, इजराइल ने यहाँ पर कहा है कि हमने अपना रिवेंज ले लिया है। अगर ईरान दोबारा से हमको हिट करेगा तो हम दुगनी पावर के साथ दोबारा से ईरान पर अटैक करेंगे। और आपको इस कंट्री का पता है, ये छोटा सा देश, इसके पास संसाधन काफी ज्यादा है, ईरान से काफी ज्यादा संसाधन है। वे उनको कल को उनके ऑयल रिफाइनरीज को भी नुकसान कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ईरान कह रहा है, उसने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है कि हम डिफेंड करेंगे इजरायली स्ट्राइक को। उसके वहां पर 2 सोल्जर किल हुए हैं, ठीक है, और मिलिट्री बेसिस को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। यानी ईरान अभी, ये एस्केलेशन अभी और बढ़ने की संभावना है, ठीक है। तो उसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज की। ये जो थर्सडे को इसकी जो इन्वेंट्री आई थी, सॉरी वेडनेसडे को, तो उसमें हमने देखा था कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी। उसकी जो प्रीवियस थी वो तो नेगेटिव थी, ठीक है, ये हमको नेगेटिव यहाँ पे दिखा रही है, जो कि 17 अक्टूबर की थी। वो फोरकास्ट कर रहे थे कि इस बार ये इन्वेंट्री थोड़ी सी पॉजिटिव जाएगी, यानी स्टॉक, उनको लग रहा था कि उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह जो इनको दिखा रही होंगी, वो जो इन्वेंट्री हमको देते हैं डाटा, तो वो 0.8 मिलियन यानी 8 मिलियन इंक्रीज दिखा रहे थे कि इन्वेंट्री की फोरकास्ट इतनी आ सकती है। बट हुआ क्या है, इन्वेंट्री उससे 6 गुना 7 गुना ज्यादा इंक्रीज होके नंबर आया था। अगर इंक्रीज नंबर ज्यादा होके आया तो मतलब स्टॉक ज्यादा है, स्टॉक ज्यादा है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस को गिरना चाहिए था। तो अभी हम देखते हैं इसको हम लोग अपने चार्ट्स में चल के। तो मैं आपको ले चलता हूं छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में। हम चलते हैं सबसे पहले 23 अक्टूबर को, जब इन्वेंट्री आती है। तो इन्वेंट्री का टाइम था हमारा 8 PM के आसपास का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये 8 PM के आसपास की कैंडल थी, ठीक है। उस दिन इन्वेंट्री के दिन क्रूड ऑयल की कैंडल यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 8 बजे के आसपास। वो इन्वेंट्री आती है नेगेटिव। अगर 6 गुना 7 गुना ज्यादा वो हमको नंबर दिखा रहा है इन्वेंट्री में, तो मतलब क्रूड ऑयल तो बहुत ज्यादा बेरिश हो जाना चाहिए था, क्योंकि स्टॉक काफी अवेलेबल पड़ा है यूएस के पास। बट वो क्या करता है ना, वो कहां से 6000
परसेंट से गिरता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल का लेवल भी था, और वहां पर कंसोलिडेट कर जाता है। कितना गिरता है? वो सिर्फ 50 पॉइंट के आसपास नीचे आ पाता है। और आज उस दिन के लो को 23 अक्टूबर का जो लो उसने बनाया था उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। तो ये भी हमारे लिए एक साइन है। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन वो गैप अप होके ऊपर चला जाता है, उसको वहां से सप्लाई मिल जाती है, जो कि उसका प्रीवियस सप्लाई जोन था, जो कि मैंने यहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस करके मार्क करके रखा है। ठीक है, उसके बाद वो वहां से गिर गया। ठीक है, गिरने के बाद उसने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है। ये जो मल्टीपल ट्रेंड लाइन आपको दिख रही हैं, तो मैंने ये 2 ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करके रखी हैं। मैंने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में आपको बताया है कि ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा था ट्रेंड लाइन में एक डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा था, और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जहाँ पर ट्रेंड लाइन पे चल रही थी, ये इसकी स्ट्रक्चर थी। यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से जा सकते थे। ठीक है, तो चलो ये रहा हमारा टेक्निकल के बेसिस पर इसका हिसाब किताब। अब मैं आपको ले चलता हूं कि मैंने वो मैसेज क्यों पोस्ट किया था। अब मैं ऑप्शन चेन डाटा में आपको दिखाता हूं। यहाँ पर जो 6400 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर 100% ओआई चेंज बैठा था, क्योंकि अभी वो डिक्रीज हो गया है, मैं नेगेटिव में आ गया है, क्योंकि ये बात थी हमारी 9 बजे तक, 10 बजे तक वो यहाँ पर बैठा था। अब देखते हैं डाटा को हम कल के हिसाब से, यानी कल कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं इस डाटा को देखने के बाद। तो रेजिस्टेंस साइड हम लोग पहले देखेंगे। रेजिस्टेंस हमको नजर आ रही है, यहाँ हम सिर्फ ओआई को ट्रैक करेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल का ये जो ऑप्शन चेन का डाटा है, सिर्फ यहाँ पर ओआई का राइटर ही उसको, कॉल राइटर या पुट राइटर उसको ऊपर या नीचे लेके जाता है, वही इन्फ्लुएंस करता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को। ये जो हम क्रूड ऑयल 6000 वाला ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 6000 पे हमको दिख रही है इसकी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दिख रही है, तो हमको यहाँ पर 70% का नंबर भी दिख रहा है, जो कि 6100 पे है। अब जो कि इजराइल ने अटैक कर दिया है और ईरान ने उसका रिप्लाई भी किया है, कि स्टेटमेंट भी दिया है ऑफिशियल कि हम लोग इसका जवाब देंगे, तो मतलब एस्केलेशन बढ़ने की संभावना है। तो क्रूड ऑयल तो कल के लिए गैप अप खुलने वाला है, और ये जो 6400 पे जिसने यहाँ पर राइटिंग कर रखी थी, जो कि यहाँ पर बैठा था 100%, उसको सुबह ओपनिंग के साथ क्रूड ऑयल गैप अप होता है तो उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रही होगी। ठीक है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रही होगी कि सुबह ये अटैक हो जाएगा। हमने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि यूएस इलेक्शन के पहले पहले इजराइल अटैक कर सकता है। तो बट ये क्या करते हैं ये लोग, ये रिस्क लेते हैं, ये रिस्क टेकर होते हैं, और ये मिनिमल रिस्क लेते हैं, जिनको अगर ये गलत भी होते हैं तो इनको लॉस कम से कम हो। ठीक है, तो इसने एक रिस्क लिया था वहां टॉप पे जाके राइटिंग करने का, तो उससे क्या होता है कि अब इसको सुबह इसको काफी ज्यादा उसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल गैप अप खुल सकता है। तो अभी का डाटा के हिसाब से ये 70% का नंबर हमको यहाँ पे 6100 की स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, जो कि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको आपकी परसेंटेज दिखाता हूं ओआई की कि वहां पर क्या चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये नंबर इंक्रीजिंग मोड में है, ये परसेंटेज का ग्राफ। ठीक है, तो क्रूड ऑयल की सपोर्ट अगर गैप अप कल खुल जाता है यहाँ पर 6100 के आसपास, या उससे ऊपर या उससे आसपास कहीं कहीं खुल जाता है, तो इसकी रेजिस्टेंस का यहाँ आने का पूरा चांस रहेगा। और एक नंबर और आप देख रहे होंगे 5900 की स्ट्राइक पर, यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट नंबर भी बैठा है 65% का। तो इसकी भी परसेंटेज हम देख लेंगे। ये नंबर भी देखिए आप लोग इंक्रीजिंग मोड में है। तो जाते जाते ऐसा क्या हुआ है कि ये लोग इतनी ज्यादा राइटिंग 5900 पर कॉल की करके गए हैं। ठीक है, तो ये हमको एक संदेह देता है। अगर तो ये गैप अप खुल जाता है क्रूड ऑयल, ठीक है, जाते जाते अगर ये करके गए हैं क्रूड ऑयल गैप अप खुल जाता है, तो ये सभी लोग ट्रैप होने वाले हैं जिन्होंने 320 की प्रीमियम पर 5900 की स्ट्राइक को शॉर्ट किया है। ठीक है, सपोर्ट साइड देखते हैं। अभी यहाँ पर सपोर्ट हमको नजर आ रही है ओआई में सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठा है 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ पर 85 है, यहाँ पर 75 है। इन दोनों की परसेंटेज देखते हैं हम लोग। सपोर्ट साइड में, पुट साइड में कोई आईटीएम में ज्यादा राइटिंग नहीं दिख रही है हमको। तो ये ओआई देखिए इंक्रीजिंग मोड में है, क्योंकि ये जो आपको डिक्रीजिंग डिप दिख रहा है जो आया है लास्ट में 10:30-11 बजे के आसपास, तो यहाँ पर ओआई राइटर आपको पता है कि अपनी दुकानें बंद करते हैं जब भी वो मतलब मार्केट क्लोजिंग के नजदीक होता है, तो वो अनवाइंडिंग चलती है वहां पुट और कॉल दोनों की साइड में। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अनवाइंडिंग नहीं हुई है, यहाँ पर लास्ट पे इंक्रीज हुआ है ये परसेंटेज, यानी यहाँ पर ज्यादा राइटिंग हुई है कॉल की। तो ये हमारे लिए एक संदेह पैदा करता है, थोड़ा डाउट पैदा करता है। अगर क्रूड ऑयल फ्लैट भी खुलता है तो इनको बेनिफिट हो जाएगा, ये क्रूड ऑयल को शायद फिर नीचे ला सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैप अप, क्योंकि क्रूड ऑयल वहां पर मिडल ईस्ट की टेंशन के कारण।
ठीक है। तो अभी सपोर्ट साइड अब देखते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा अनवाइंड हुआ था तो उसको हम अनवाइंडिंग नहीं कहेंगे, उसको हम डिक्रीजिंग मोड में नहीं कहेंगे, क्योंकि जाते टाइम यानी मार्केट क्लोज पर ये देखिए ये भी थोड़ा सा स्पाइक आया, जाते टाइम 100% से कम हुआ है 5900 की स्ट्राइक प्राइस वाला, तो ये भी नॉर्मल है। ठीक है, सपोर्ट इसकी ऐसा नहीं है कि नीचे को और यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि ये जाते जाते समय उन्होंने अनवाइंड किया है। बट हमारे लिए एक चिंता की बात ये है, सोचने की बात ये है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा हमको आईटीएम साइड में, पुट साइड में, क्योंकि ये मैंने रिवर्स ऑप्शन चेन लगाया हुआ है, यहां पर कोई राइटिंग हमको कोई बड़े बड़े नंबर नहीं दिख रहे हैं। एक नंबर मुझे और दिख रहा है 6500 की कॉल साइड की स्ट्राइक पर 42% का नंबर, जो कि 70 और 65 के बाद आता है। अगर यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस गैप अप खुलने के कारण आ जाती है इसके कारण, तो इसका बड़ा महत्व रहेगा फिर, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये इंक्रीजिंग है। यहां पर ये क्यों इसको ओटीएम को राइट कर रहा है 6500 की स्ट्राइक प्राइस को, इसकी भी परसेंटेज हम लोग एक बार देख लेंगे, जो कि अभी देखिए इंक्रीजिंग मोड में ही है। यहां से गिर जरूर गया था, ये नंबर जरूर भले कम है, हम आने वाले ईओडी बेस के लिए एनालिसिस कर रहे हैं क्रूड ऑयल का। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग हमने डाटा में देख लिया है कि क्रूड ऑयल में जो बुलिशनेस की संभावना लग रही है वो ज्यादा लग रही है एक्सपेक्ट, सिर्फ इसके कारण इसने जाते समय ज्यादा राइटिंग की है। तो सुबह इसको जब ट्रैक करेंगे, क्रूड ऑयल गैप अप खुलेगा, तो अगर गैप अप खुलेगा तो ये फंस ही जाएगा, नॉर्मल ये ट्रैप हो जाएगा। अगर नहीं खुलता है तो हम इस स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक करेंगे। ठीक है, वैसे भी 12-11 बजे से पहले उसमें उतनी लिक्विडिटी नहीं रहती, क्रूड ऑयल में रेंज में रहता है। बट कल अटैक हुआ है इजराइल, जो अटैक हुआ है उसके कारण शायद क्रूड ऑयल में वोलाटिलिटी सुबह सुबह रह सकती है, क्योंकि अगर ये फंस जाएगा तो ये अनवाइंड भी तो करेगा ना, अगर मान लो गैप अप खुल जाता है तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अभी हम करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो मैंने यहाँ पर कुछ जोन प्लॉट किए हुए हैं और ये मेरे कुछ लेवल हैं जो मैंने हॉरिजॉन्टली लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। अगर तो क्रूड ऑयल यहाँ पे खुल जाता है इस लेवल पर 6186 के लेवल के आसपास, यहाँ ऊपर चला जाता है, तो सीधा सीधा समझ मान के चलिएगा कि क्रूड ऑयल का अगला टारगेट 6400 वाला, ये 6342, और यहाँ पर ये जोन जो आपको नजर आ रहा है 6400 का, ये रहने वाला है। ठीक है, अगर क्रूड ऑयल यहाँ पर गैप अप खुल जाता है, क्योंकि ये माइनर रेजिस्टेंस है इसकी, जो कि ये 6100 की रेजिस्टेंस है, जो कि वहां पर एक बार आया था प्राइस और दूसरी बार ये टेस्ट हो चुका है। ठीक है, और वॉल्यूम में अगर हम चर्चा करेंगे, वॉल्यूम में अगर टेक्निकल एनालिसिस प्राइस के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो रिलेटिव वॉल्यूम हमको यहाँ पर इंक्रीजिंग ही दिख रहा है कंटिन्यूसली। और इस बड़ी कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल आई है, ये भी कुछ न्यूज के कारण आई है, क्योंकि देखिए ये कैंडल कितने बजे आती है, ये कैंडल 9 से लेकर 10 बजे के बीच बीच ये कैंडल बनती है वहां पर, यानी इनको कुछ ना कुछ न्यूज तो रही होगी ना, इतनी ज्यादा जबरदस्त बाइंग आई और ये कैंडल आप लोग और हम लोग तो बना नहीं सकते हैं ना, तो कुछ ना कुछ न्यूज रही होगी इसमें। और इतनी बड़ी कैंडल आने का, यहाँ पर आई थी एक बड़ी कैंडल, तो अगर ये प्राइस बीरिश भी है तो फिर नीचे नहीं आ पा रहा है, बार बार ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले रहा है। और ये जो डिमांड जोन है दोस्तों, यहाँ पर ये जो डिमांड जोन मैंने प्लॉट किया है, ये अनटेस्टेड जोन है। जब तक इस जोन पर टेस्ट नहीं होगा प्राइस का, तो तब तक ये बाहर के कब्जे में ही रहता है, प्राइस बाहर ही इसको कंट्रोल करता है। और मैंने आपको प्रीवियस जो मेरी मार्केट क्रूड ऑयल मार्केट एनालिसिस की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको रेंजेस का भी बताया था। तो आप क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल को मान लो यहाँ रेंज बन के नीचे गिरा है, तो यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंने एक्यूमुलेशन में आपको बताया था कि प्राइस जब यहाँ पर रेंज में टाइम पास कर लेता है तो यहाँ के बेस बना के ब्रेकआउट देता है, बड़ा ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, यहाँ पर आप 4-5 कैंडल, ये 15-30 मिनट का चार्ट है, छोटा चार्ट नहीं है ये, यानी ये 5 कैंडल बनी हुई है, यानी 150 मिनट की यहाँ पर ट्रेडिंग हो गई है, यानी 2.5 घंटा यहाँ पर क्रूड ऑयल ने बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर अब इसका इम्बैलेंस होने का टाइम है, हो सकता है कि ये गैप अप खुल जाए, हो सकता है ये गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर जो कॉल राइटर्स 5900 का फंस जाएगा, तो वो अनवाइंडिंग के कारण थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद ये नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे भी जा सकता है, क्योंकि कई बार एग्जॉशन गैप ओपन होते हैं बाजार में। ठीक है, तो ये रहा इसका एनालिसिस। अब देखते हैं हम लोग अपनी स्लाइड में चलते हैं। मैंने इन्वेंट्री की बात कर ली आपसे, अब नेक्स्ट इन्वेंट्री की प्रेडिक्शन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने दे नहीं रखी है, जिस साइड से मैंने ये लिया investing.com से, इन्होंने यहाँ पर दे नहीं रखी है। अगली का जो फोरकास्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.9 मिलियन के आसपास। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगला स्टॉक 9 मिलियन तक होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो हम देखेंगे जब 30 अक्टूबर को इन्वेंट्री आएगी, किस हिसाब से इन्वेंट्री आती है। तो इस बार का मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव इन्वेंट्री आई थी उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था, प्राइस अगले दिन गैप अप खुल के ऊपर चला गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अभी आगे इसमें देखते हैं ये जेपी मॉर्गन क्या कह रहा है कि ये क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो 100 WTI के $100 को छू सकते हैं।
क्रूड ऑयल के प्राइजेज। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल का जो रेट चल रहा है WTI यूएस ऑयल का $70 पर बैरल चल रहा है, और अगर ये क्रूड ऑयल थोड़ा भी और संघर्ष करता है, इसका प्राइस स्ट्रगल करता है, तो ये 60-65 बैरल प्रति डॉलर पर आ जाएगा। तो जो कि देखिए जो लोग प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए तो बहुत कम होगा ना, क्योंकि फिर उनको मोटिवेशन कैसा मिलेगा प्रोडक्शन करने में? वो सोचेंगे प्राइस ही इतना कम है तो उनको ज्यादा कोई इनकम होने नहीं वाली है। तो क्या है ना कि फिर आप देखते हैं कि यूएस में और यूएसए में वहां पर बड़ी बड़े मोटे मोटे हेज फंड बैठे हैं, और वहां काफी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जिनका बिजनेस ही क्रूड ऑयल पे चलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्रीज को भी तो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो उन पर दबाव बनाएंगे कि प्रेशर डालेंगे कि आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाइए। तो प्रोडक्शन बढ़ने के कारण उसके प्राइस को हाइक करने की कोशिश करेंगे, अगर क्रूड ऑयल को इसी तरह से ही सेलिंग प्रेशर मिलता रहा तो दोस्तों। तो ये एक जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है जो मैंने आपको बताई है। तो देखिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम लोग अपने चार्ट्स पे। तो मैं यहाँ पर आपको वीकली चार्ट में लाया था, तो यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ था, डबल बॉटम का टेस्ट कर दिया है, कैंडल इतनी बड़ी नहीं है। अब इसको चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया से कंसोलिडेशन की रेंज बना रहा है, ट्रेंड लाइन हिट कर रहा है, उसको सपोर्ट बार बार हिट कर रहा है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर चांस क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा से मैं आपको वीकली चार्ट में ले चलता हूँ। आपको इस वीकली चार्ट में इस कैंडल से बड़ी कोई कैंडल नजर आ रही है बुलिश की, जो कि बॉटम से आई है, जिसका कि लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर क्रूड ऑयल को देखिए दोस्तों, अगर मान लो इसको सेल ही होना होगा ना, तो सेल होना होगा इसको इस लेवल के नीचे। जब तक ये 5958-75 के नीचे नहीं जाता है, तब तक ये बीरिश नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको दोबारा से यहां से सपोर्ट मिल जाएगी। और अब हमको ग्लोबल न्यूज का भी तो पता है, सेंटीमेंट का भी पता है ग्लोबल का, क्योंकि वहां मिडल ईस्ट में काफी टेंशन चल रही है दोस्तों। तो अभी देखते हैं हम लोग इसके, दोबारा से मैं आपको चलता हूं वीकली चार्ट में। मैं इस बड़ी कैंडल की बात कर रहा था, जोन पर बनी है, तो जोन पर एक इतनी बड़ी कैंडल का बनना, उसको अभी तक उसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया है क्रूड ऑयल। यहां से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर ठीक है, ये वीकली चार्ट है, तो ये लेवल काफी बड़ा लेवल है 6400 का। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस वीक हमको ये लेवल दिखा देना चाहिए 6400 का, अगर कोई ज्यादा बड़ा मतलब मेजर न्यूज नहीं आता। क्योंकि देखिए बाजार, ये क्रूड ऑयल का बाजार डायनेमिक बहुत ज्यादा है, इसमें वोलाटिलिटी बहुत होती है, क्योंकि इसमें इन्वेंट्रीज भी आती रहती हैं, ओपेक की न्यूज भी आती रहती हैं, और ये मिडल ईस्ट की टेंशन का आपको पता है। तो इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो रिस्क रिवार्ड अपना देख के हिसाब से ही करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आप लोग हम छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ले आया हूं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए इसकी, ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है इसका, ये 60 या 70% इसका रिट्रेसमेंट हुआ है प्राइस का, ठीक है। ये डीप रिट्रेसमेंट हो गया है, ज्यादा हो गया है, बट ये अभी क्रूड ऑयल का प्राइस संभलने की कोशिश कर रहा है। कितने दिनों से इस रेंज को संभाल के बैठा हुआ है, और अब ये उस रेंज के पास कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। यहां से भी एक बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है वीकली चार्ट पर, बट वो ठीक है, वो नंबर फिर मैंने पहले बताया 6400 है। वहां पर अगर इस तरह से बेस बनाएगा तो इसके ऊपर जाने के चांस रहेंगे वहां से। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इसके 30 मिनट के चार्ट में क्रूड ऑयल में। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से इस जोन पे ले आया हूँ, ये गैप जोन है तो ऊपर वाला, अगर इस गैप जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो क्रूड ऑयल आपको 6400 के लेवल बहुत जल्दी दिखा देगा, और ज्यादा चांस इसके गैप अप होने के हैं दोस्तों। तो ये क्रूड ऑयल का मेरा इस वीक का एनालिसिस है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।